जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड मास पारायण, पहला विश्राम। बहुत प्यारा संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस की महिमा बता रहे हैं। चौपाई विस्तार से आपको पढ़ के सुनाएंगे, अर्थ सहित सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। और ये पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण आपको मिलेगी। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें, और चैनल को पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक करते, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। आप सभी संतजनों, सभी भाई बहनों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम। सुने, बहुत प्यारा संवाद है। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसी बाबा कहते हैं, तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे और गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम श्री अयोध्या जी हैं। यहाँ तक संवाद, कल के पाठ में आगे सुने। राम भगति सुर सरित ही जाए, मिली सुकीरति सरजो सुहाए। सानुज राम समर जसु पावन, मिल्यो महानदु सोन सुहावन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बीच भगति देव दुनि धारा, सोहते सहित सुबीरते विचारा। त्रिविध ताप त्रासकते मुहाने, राम स्वरूप सेंदु समुहाने। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को हराने वाली, तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरसरी, सुनत सुजन मन पावन करे। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित मानस है, और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, तेजन चर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं,
और श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाल चरित जहु बंधु के रामा, बनज विपुल बहुरंग सिया रामा। बनज विपुल बहुरंग सिया रामा। नृपरानी परिजन सुकृत रामा, मधुकर बारि विहंग सिया रामा। तुलसी बाबा कहते हैं चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वही भी इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जलपक्षी हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। तुलसीदास जी कहते हैं श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोहसरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबध राम बरवानी। इस कथा को सुनकर जो पीछे आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुजे राम विवाह उछावो, सो शुभ उमग सुखद सब काहो। कहत सुनत हर सई पुलकाई, ते सुकृति मन मोदित नहाई। तुलसी बाबा कहते हैं भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याण कारणी बाण है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं।
कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। समन अमित उत्पात सब रामा, भरत चरित जप जाग सिया रामा। कलयग खल अवगुण कथन रामा, ते जल मल बग काग सिया रामा। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत कराने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कीरति सरित छहो ऋतु रे, समय सुहावनी पावनी भोरे। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहो, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछावो। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजो, सोमुद मंगलमय ऋतु राजो। ग्रीष्म दुसह राम बन गमनो, पंथ कथा खर आतव, पंथ कथा खर आतप पवनो। तुलसी बाबा कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के विवाह का समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री रामचंद्र जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरखा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाए, विशद सुखद सोई शरद सुहाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताए, सदाए करस बरनी न जाए। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है।
श्री सीता जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अवलोकनी बोलनी मिलनी रामा, प्रीति परस्पर हास सिया रामा। भायप भली चहु बंद के रामा, जल माधुरी सुवास सिया रामा। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना और एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आरती विनय दीनता, आरती विनय दीनता मोरी। लगता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी। आस पियास मनोमल हारी। तुलसी बाबा कहते हैं, मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भवश्रम सो तो सा, समन दुरित दुख दारिद दोसा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाले ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर माजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हेते। तुलसी बाबा कहते हैं, यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन यही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रसित निरखी रवि कर भव भारी, त्रसित निरखी रवि कर भव बारी। फिरी हैं मृग जिमि देव दुखारी। बाबा कहते हैं, जिन्होंने
इस राम श्वेष रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। माया ने ठग लिया उनको, संसार में ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। संसार में विषयों के पीछे, वासना के पीछे, संसार में इस तन को सब कुछ समझ लिया, इस तन को सत्य समझ लिया, जगत को सत्य समझ लिया, माया को सत्य मान लिया, और उसमें जो जीव भटक रहा है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो ठगे जा रहे हैं, उनको माया ठग रही है। माया ठगनी है ना, तो माया ठग रही है, वो ठगे गए और वो दुखी होंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मति अनुहारी सुबार गुण रामा, गनि मन अनवाय सिया रामा। सुमिर भवानी शंकर रामा, कहा कवि कथा सुहाय सिया रामा। तुलसी बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें से अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके, श्री भवानी शंकर भोले बाबा को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरुह रामा, हिय धरि पाई प्रसाद सिया रामा। कहाँ जुगल मुनिवर कर रामा, मिलन सुभग संवाद सिया रामा। तुलसी बाबा कहते हैं मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अरे अब आगे मुनि याज्ञवल्क्य जी और मुनि भरद्वाज जी का मिलन प्रसंग संवाद शुरू होगा, कल से सुनाएंगे। और पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चैनल के पूरे परिवार को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय जय सिया राम, जय श्री राम।